अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। आज के इस लेक्चर में हम HTML के कोर्स को स्टार्ट करने लगे हैं। पिछले लेक्चर में हमने VS कोड को इंस्टॉल किया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी और VS कोड को इंस्टॉल नहीं किया तो ऊपर ये आई कार्ड में वीडियो का लिंक आ रहा है, आप जाकर पहले VS कोड इंस्टॉल कर लें, दैन फिर आप इस वीडियो से स्टार्ट करना। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रीविएशन है। ये वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती है और इसके थ्रू हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। और लास्ट में HTML एक इजी टू लर्न है, इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आप इजीली लर्न कर सकते हैं इसे। अब हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। HTML का ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। सबसे पहले ये डॉक टाइप का HTML टैग है, फिर उसके बाद एक HTML ये लैंग्वेज दी हुई है कि इस लैंग्वेज का वेब पेज होगा, यानी कि यहाँ पर EN दिया हुआ है तो ये इंग्लिश का स्टैंडर्ड लैंग्वेज का वेब पेज होगा, यानी कि हमारी जो वेब पेज में या वेबसाइट में लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी वो इंग्लिश यूज़ हो रही होगी। उसके बाद ये हेड का टैग है। हेड का टैग बेसिकली मेटा डाटा डिफ़ाइन करता है। ये मैं आगे चलकर आपको सारा बताता हूँ ये क्या है चीज़। तो ये इस तरह ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको हर वेबसाइट में यूज़ करना पड़ेगा। तो चलें अब हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मैं अपने फ़ोल्डर में आ गया हूँ जहाँ पर मैंने यानी कि फ़ाइल या कोड अपना लिखना है। तो आपने अपने PC में जिस जगह जिस फोल्डर में भी कोड की फाइल्स बनानी हो आप वो फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको VS कोड इंस्टॉल करवाया, अगर आपने सारे स्टेप्स उसी तरह फॉलो किए हैं तो आपको एक ये जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर ये आपको ओपन विद कोड का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपने VS कोड की इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं की, तो आप दोबारा इंस्टॉल कर लें उसे, तब ये जैसे मैंने आपको वीडियो में इंस्टॉल करवाया है तो वही आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको ये ऑप्शन शो होगा यहाँ पर ओपन विद कोड। आप इस पर क्लिक कर लें तो ये फ़ोल्डर आपके VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह का ये आपको होम पेज या मेन विंडो कह लें इसे, ये शो होगी आपको। अच्छा, ये लाजमी नहीं है आप ये राइट क्लिक करके ओपन करें, आप यहाँ से इसे क्लोज़ करें, स्टार्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ से वो VS कोड आपको शो हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये VS कोड का विजुअल स्टूडियो कोड का फ़ोल्डर शो हो रहा है। तो यहाँ से ही आप ये VS कोड पर क्लिक करेंगे तो तब भी ये VS कोड आपका ओपन हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये आपको फ़ोल्डर शो करेगा कि इस फ़ोल्डर में ये ओपन है। तो अगर ये ओपन यहाँ पर ना हो, जैसे मैं दिखा देता हूँ, अगर आपके यानी कि प्रीवियस आपने पहले कोई फ़ोल्डर इसमें ओपन किया होगा तो आप जैसे स्टार्ट मेन्यू से जाकर ओपन करेंगे तो वो प्रीवियस फ़ोल्डर ही आपको ओपन कर देगा। लेकिन अगर आपने पहले यानी कि नहीं यूज़ किया है, इसे फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह की विंडो शो होगी। तो ये देखें इस तरह की आपको विंडो शो होगी। तो आपने यहाँ फाइल में जाना है और यहाँ से ये ओपन फोल्डर कर लेना है। तो वो यहाँ से आपसे पूछेगा कि कौन सा फ़ोल्डर ओपन करना है, तो आपने ये फ़ोल्डर वो चूज़ कर लेना है, तो यहाँ पर वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करते हैं तो वो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपको ये VS कोड में वो फ़ोल्डर ओपन कर देगा। ये एक बेसिकली शॉर्टकट है ये VS कोड का। इसके बाद आपने ये देखना है, ये पैनल आपको शो होगा। अगर आप ये पैनल न शो ना हो रहा हो, जैसे ये पैनल आपको इस तरह शो हो रहा हो, तो ये जो फाइल्स वाला ये आइकन है एक्सप्लोरर, ये जैसे ही हावर करेंगे तो इस पर ये आपको एक्सप्लोरर का टैग भी शो करेगा। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है तो ये टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने अब HTML की हमने फ़ाइल बनानी है। HTML की फ़ाइल बनाने के लिए आपने ये जो क्रिएट फाइल या न्यू फाइल का ऑप्शन है, ये आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे वो पूछेगा कि फ़ाइल का नेम क्या देना है। तो यहाँ से आप फाइल का नेम दे दें, जो मर्ज़ी आपने देना हो नेम, इसे आप नेम दे दें। जैसे मैं यहाँ पर hello.html कर देता हूँ। आपने जो भी फ़ाइल बनानी है आप वो उसका नेम देंगे। जैसे ये देखिए मैंने hello.html की फ़ाइल बनानी है, जैसे हेलो की फ़ाइल बनानी है, HTML फ़ाइल होगी वो, तो यहाँ मैंने नेम दिया और उसके आगे आपने डॉट देना है और फिर HTML लिख देना है। HTML आप ये छोटे यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे
और इसके बाद इंटर कर देंगे तो ये आपकी HTML की एक फ़ाइल बन जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। अच्छा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पर ये आपको इतने आइकन शो नहीं करेगा। ये मेरे पास बेसिकली कुछ प्लगइन्स या एक्सटेंशंस कह लें वो इंस्टॉल हैं, तो उनकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी शो हो रही हैं। आपको ये चीज़ें शो नहीं होंगी, आपको जस्ट एक ये एक्सटेंशंस का आइकन शो होगा और एक ये सर्च का आइकन शो होगा और एक ये एक्सप्लोरर का होगा, और मे बी ये सोर्स कंट्रोल वाला ये भी आइकन आपको शो हो, लेकिन ये बाकी आपको आइकन शो नहीं होंगे। ये भी हमारे काम की नहीं है, आप इन्हें छोड़ दें अभी। अब ये देखें यहाँ पर ये HTML की फ़ाइल बन गई है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने वो जो मैंने आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया था वो आपने लिखना। बेसिकली इसे बॉयलर प्लेट कहते हैं HTML की, तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो अब वो सारी आई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो याद होगा आपको मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन आपको करवाई थी एक, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखेंगे मैंने HTML CSS सपोर्ट की एक प्लगइन आपको करवाई थी इंस्टॉल, और एक ये HTML स्निपेट्स की। तो अगर आपने ये एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हैं तो अब मैं वो बॉयलर प्लेट लिखने का आपको यहाँ शॉर्टकट बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, टाइप करेंगे इसे, और आपको यहाँ पर ये देखें ये ऑप्शन शो करेगा, ये इमेज एब्रीविएशन आपको ये शो करेगा बेसिकली। तो यहाँ पर ये देखें यहाँ साथ आपको ये शो भी करवा रहा है वो बेसिकली जो हमने HTML का स्ट्रक्चर देखा था, जो बेसिक स्ट्रक्चर है बॉयलर प्लेट है, वो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो आपने ये चूज़ करके ये जो 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स आए हुए हैं आपने ये चूज़ नहीं करना, आपने ये सिंगल वाला करना है और इंटर दबा देना है, तो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इसका आ गया, यहाँ पर वही डॉक टाइप HTML दी हुई है। बेसिकली ये इसे बता रहा है कि ये HTML की फ़ाइल है, डॉक टाइप यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप, और यहाँ पर वो बता रहा है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये HTML लैंग है यानी कि लैंग्वेज, और वो आगे बताया हुआ है कि ये इंग्लिश का डॉक्यूमेंट है, यानी कि वेबसाइट में मुख्तलिफ यानी कि लैंग्वेजेस की वेबसाइट्स हो सकती हैं, जैसे उर्दू हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, इसके अलावा रशियन हो सकती है, मुख्तलिफ जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो मैक्सिमम सपोर्ट करती है HTML। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज बताएंगे कि किस लैंग्वेज का ये डॉक्यूमेंट है, और देन उसके बाद ये हेड टैग है। हेड टैग बेसिकली ये वेबसाइट की प्रॉपर्टीज़ बताता। यहाँ से सबसे पहले मेटा टैग जो दिया हुआ है वो 4 सेट दिया हुआ है, और ये इनकोडिंग टाइप होता है, यानी कि जो हम करैक्टर्स वगैरह टाइप करते हैं उनकी इनकोडिंग होती है। बेसिकली ये UTF और काफ़ी मुख्तलिफ फार्मेट्स हैं इनकोडिंग के। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम वो UTF-8 यूज़ करते हैं। अभी आप इसे ज़्यादा फोकस ना करें, इसे बस आप यही याद कर लें कि ये एक HTML के मेटा डाटा और ये वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद ये मेटा डाटा एज है, ये बेसिकली ये एक एज की सपोर्ट के लिए होता है। अगर आप यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और वो कंपैटिबल नहीं है तो यहाँ पर ये उसके लिए मेटा डाटा यूज़ होता है ये। उसके बाद ये व्यू पोर्ट का टैग है। व्यू पोर्ट बेसिकली ये बताता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट की विड्थ है वो ये डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कंटेंट यानी कि विड्थ इज़ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इससे ये होगा कि जो हमारे डॉक्यूमेंट की विड्थ होगी वो डिवाइस की विड्थ के बराबर होगी। जैसे अगर ये डेस्कटॉप की विड्थ है तो हमारे HTML या वेबसाइट की विड्थ भी इतनी होगी अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं, या अगर हम मोबाइल के डिवाइस यूज़ करते हैं तो वो मोबाइल की जितनी विड्थ होगी वो हमारे डॉक्यूमेंट की उतनी विड्थ होगी। यहाँ पर इनिशियल स्केल 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा यानी कि जूम लेवल होगा वो 100% होगा, यानी कि जो बेसिक हमारा नॉर्मल होता है वो होगा। अगर यहाँ पर आप 2 कर देते हैं तो ये 200% डॉक्यूमेंट का स्केल साइज़ हो जाएगा, यानी कि जो जूम होगा वो 200% बाई डिफ़ॉल्ट होगा। फिर उसके बाद ये टाइटल है। टाइटल यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये टाइटल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब ये देखें जैसे ही ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो इसके बाद आपने अब राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ये ओपन विद लाइव सर्वर की आपको ये टैब शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोबारा यह मैं बता दूं कि जो हमने लास्ट वीडियो में एक लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, अगर वो इंस्टॉल किया तो तभी आपको ऑप्शन शो होगा, वरना नहीं होगा। ये मैं आपको दोबारा एक्सटेंशन दिखा देता हूँ इधर से। तो ये देखें यहाँ से एक्सटेंशन में जाएंगे आप और लाइव सर्वर सर्च करेंगे।
तो ये देखें लाइव सर्वर की ये एक्सटेंशन है, ये मेरे पास इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल ना हो तो आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ओपन विद लाइव सर्वर की टैब शो हो जाएगी। अब जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये HTML का डॉक्यूमेंट आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे ओपन करने के दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप यहाँ से लाइव सर्वर ओपन कर लें, और नहीं तो आप ये अपने फोल्डर में जाएं और यहाँ से हेलो के इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इधर ब्राउज़र में आपके ओपन हो जाएगा। जो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ओपन हो जाना है। ये देखें यहाँ पर ये जो मैंने टाइटल का ये टैग आपको दिखाया है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली आपको ये वाला जो टाइटल टैब पर ऊपर ये शो हो रहा है, तो ये वाला टाइटल, तो बेसिकली जो आप टाइटल में टेक्स्ट देंगे वो आपको यहाँ पर शो होगा। अब जैसे ये देखें मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर डाइव इनटू स्किल्स दे देता हूँ। सेव करूँगा तो ये ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पर ये देखें ये अपडेट हो गया, डाइव इनटू स्किल्स का टाइटल अब टैब में शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ये जो हमने लाइव सर्वर यूज़ किया था। अब आप कहेंगे यहाँ से हम लाइव सर्वर लाजमी है इंस्टॉल करना, तो जब हम यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं फाइल HTML की ब्राउज़र में, तो यहाँ पर ये हो गया है तो ओपन हो जाती है। तो हमें लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है, तो ये मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें अब यहाँ पर आप चेंजेस करेंगे इधर, जैसे मैं यहाँ से डाइव इनटू स्किल्स हटाकर हेलो कर देता हूँ, हेलो करके सेव करता हूँ। तो ये देखें जो हमने लाइव सर्वर से फ़ाइल ओपन की थी तो वो ऑटो रिफ़्रेश हो गई है। तो यानी कि हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे सेव की तो यहाँ पर वो रिफ़्रेश होगा और यहाँ से ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो हमने डबल क्लिक करके फ़ाइल ओपन की थी वो ये देखें अभी तक वो पुरानी ही है। अब न्यू चेंजेस देखने के लिए हमें इसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा और तब ये जाकर रिफ़्रेश होगी। ये देखें अब रिफ़्रेश हुई है। तो अब आप ये यानी कि करें कि आप यहाँ पर HTML में चेंजेस करें और फिर इधर आकर रिफ़्रेश कर चेंजेस देखें, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास कि वो आप लाइव सर्वर से ओपन करें। जैसे आप यहाँ चेंजेस करके सेव करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो रिफ़्रेश हो जाएगी। तो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन का ये हमारे पास बेनिफिट है। उसके बाद ये देखें अब ये बॉडी के टैग है। यहाँ पर बॉडी में मैं आपको एक जैसे ये H1 का टैग लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो हेलो करके सेव करूँगा तो ये देखें यहाँ पर ये रिफ़्रेश हो गया ऑटोमेटिकली और यहाँ पर ये शो हो गया टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा था। अब ये आपको ये अगर समझ नहीं आया तो आप अभी इसे छोड़ दें, नेक्स्ट वीडियो में हम ये टैग सारे पढ़ेंगे दोबारा। तो आज की इस वीडियो में हमने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को देखा और उसमें जो हेड का टैग होता है और उसमें मेटा डाटा जो होता है हमने वो देखा कि मेटा डाटा क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम HTML के बेसिक टैग्स होते हैं जो कि हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ है, तो वो टैग्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो HTML या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। थैंक यू।